हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास देना पावना का भाग 18। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। बैरिस्टर साहब चले गए। षोडशी जा रही है। मंदिर का चाबी ताला सामान आदि जो कुछ कीमती सामान था सब वसूल हो गया है इत्यादि समाचार चारों ओर फैलने में कुछ भी देर नहीं लगी। शिरोमणि महाशय आनंद के आवेग से अस्त व्यस्त वेश में राय महाशय की बाहरी बैठक में आकर उपस्थित हो गए। निर्मल की यात्रा के समय विदाई का दृश्य विशेष प्रीतिकर नहीं हुआ। आज मन ही मन यही सोचकर जनार्दन राय के मुखमंडल ने विशेष गंभीर भाव धारण कर रखा था, किंतु उधर ध्यान देने की अवस्था शिरोमणि की न थी। उन्होंने आशीर्वाद की अदा से दाहिना हाथ उठाकर गदगद कंठ से कहा, बड़ी उम्र हो बेटा, संसार में आकर बेशक तुमने अच्छी बुद्धि पाई है। जनार्दन ने मुंह उठाकर कहा, बात क्या है? शिरोमणि ने कहा, मामला क्या है? आसपास के 10 गांव में बात फैलने को कुछ शेष है क्या? बेटी चाबी और सामान जो कुछ था सब देकर चली जा रही है, तुमने नहीं सुना क्या? जो सज्जन आज सवेरे से इस महीने के ब्याज का कुछ रुपया माफ करने के लिए अनुनय विनय कर रहे थे, उन्होंने कहा, खूब। वही कहावत हुई कि विश्वेश्वर ने जाना नहीं और खबर पाई लल्लू कल्लू ने। यह सब कुछ किया किसने शिरोमणि काका? सब कुछ राय महाशय ने। शिरोमणि ने आसन ग्रहण करके कहा, लेकिन सुनता हूँ असल चाबी जमींदार के हाथ में चली गई है। बेटा घोर शराबी है। देखो भैया, अंत में माता के संदूक का सोना चांदी कलवार के संदूक में न पहुंच जाए, पाप की सीमा नहीं रहेगी। क्रमशः एक एक करके गांव के अनेक आदमी आ गए। निश्चय हुआ कि जमींदार के हाथ से चाबी हमें तुरंत ले लेनी चाहिए। तीसरे पहर की बेला में नींद खुलने पर उठकर हुजूर शराब पीना शुरू कर देंगे। उनके मतवाले होने के पहले ही वह हथिया लेना आवश्यक है। मगर उस चाबी के जमींदार के हाथ में जाने के संबंध में जनार्दन राय ने अपनी साधारण सी त्रुटि और अविवेचना स्वीकार करके कहा, मैंने सभी ठीक कर रखा था। मुझे यह ध्यान नहीं हुआ कि वह सहसा बीच में चाबी हथिया लेंगे। अब सहज में दे दें तो ठीक है। 10 दिन बाद शायद कह बैठेंगे कि वहाँ संदूक में तो कुछ ना था। लेकिन भैया, हम सब लोग जानते हैं कि षोडशी और चाहे जो भी कुछ करे, देवी माता की संपत्ति का अपहरण नहीं करेगी, एक पाई भी नहीं लेगी। सब ने इस बात को स्वीकार किया। बहुतों को ऐसा भी समझ पड़ा कि इससे तो बल्कि वही अच्छा था। यह दल धूमधाम से जब जमींदार के शांति कुंज में पहुंचा, तब जमींदार बाहर की बैठक में बैठे थे। शराब की बोतल और गिलास के बदले जमींदार के सामने मोटे मोटे खाता पत्र रखे थे। एक ओर बैठा हुआ उनका सहचर प्रफुल्ल चंद समाचार पत्र पढ़ रहा था। उसी ने आतिथ्य करके सबको बैठाया। शिरोमणि सबसे पहले बोलते हैं और सबके पीछे पश्चाताप करते हैं। यहाँ भी उन्होंने ही पहले बात छेड़ी। बोले, हुजूर की नींद में विघ्न ना पड़े, इसी से जरा देर करके ही हम सब। जीवानंद ने खाता पत्र एक तरफ खिसकाकर बात काट कर हंसकर कहा, देर करके ना आने पर भी हुजूर की नींद में खलल ना पड़ता शिरोमणि महाशय, कारण वह दिन में नहीं सोते। शिरोमणि बोला, किंतु हम लोग जो सुनते हैं हुजूर। जीवानंद बोला, सुनते हैं सो आप लोग बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं जो नहीं होती, और बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जो झूठ होती है। यही जैसे मेरे संबंध में भैरवी की बात कहकर कहने वाला हंस पड़ा, किंतु सुनने वालों का दल सिटपिटाकर एकदम सिमट गया। जीवानंद ने कहा, लेकिन जिस कारण जल्दी करके आप लोगों ने आना चाहा है, मैं भी तो सुनूं। जनार्दन राय ने स्वयं को कुछ संभाल लिया। मन में कहा, इतना भयभीत होने की क्या बात है। प्रकट में बोले,
मंदिर के संबंध की गड़बड़ी इतने सहज में मिटाई जा सकेगी, यह आशा नहीं थी। निर्मल जैसे बिगड़ खड़ा हुआ था। जीवानंद ने कहा, फिर वह सीधा कैसे हुआ? जनार्दन ने इस व्यंग को समझा, किंतु शिरोमणि उसके पास भी नहीं गए। प्रसन्न होकर अभिमान के साथ बोले, सभी माता की इच्छा है हुजूर, सीधा तो होना ही होगा। पाप का भार वह और नहीं सह पा रही थी। जीवानंद ने गर्दन हिलाकर कहा, यही हुआ होगा, इसके बाद क्या? शिरोमणि बोले, किंतु पाप तो दूर हुआ, कहो ना जी जनार्दन, हुजूर से सब समझा कर कहते क्यों नहीं? कहते हुए शिरोमणि राय ने राय महाशय को हाथ से ठेला। जनार्दन ने चकित होकर कहा, मंदिर की चाबी तो हम लोगों ने खड़े होकर तारादास ठाकुर को दिला दी है। आज सवेरे उन्होंने ही माता का द्वार खोला है, लेकिन संदूक की चाबी सुनते हैं षोडशी ने हुजूर के हाथ में ही सौंपी है। जनार्दन ने हामी भरकर कहा, वह सौंपी तो है, जमा खर्च के हिसाब का एक खाता भी दिया है। शिरोमणि बोले, बेटी अभी मौजूद है, किंतु फिर कहाँ चली जाएगी यह तो कहा नहीं जा सकता। जीवानंद ने घड़ी भर वृद्ध के मुंह की ओर देखते हुए प्रश्न किया, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इतनी व्याकुलता क्यों है? उत्तर के लिए जनार्दन की ओर देखा। जनार्दन ने साहस पाकर कहा, दलील, दस्तावेज, कीमती बर्तन, देवी के गहने आदि जो कुछ हैं, सो सब गांव के पुराने लोग जानते हैं। शिरोमणि महाशय कहते हैं कि षोडशी के रहते ही उन सबको मिला लिया जाए तो अच्छा हो। शायद। जीवानंद ने बात काट कर कहा, शायद वे नहीं हो, यही ना? लेकिन ना हुए तो आप लोग कैसे वसूल करेंगे? जनार्दन को सहसा कोई उत्तर ढूंढे नहीं मिला। अंत में बोले, फिर भी मालूम तो हो जाएगा। जीवानंद बोले, लेकिन आज मुझे अवकाश नहीं है राय महाशय। जनार्दन मन ही मन उल्लसित हो उठे। लगभग इसी तरह की तिकड़म सोचकर ही वे लोग आए थे। शिरोमणि ने व्यग्र होकर कहा, चाबी जनार्दन भैया के हाथ में देने से आज संध्या से पहले हम सब लोग मिलाकर देख सकते हैं। हुजूर का फिर कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। और क्या है क्या नहीं है, यह सब उसके भागने के पहले ही जान लिया जाएगा। क्या कहते हो भैया? क्या कहते हो तुम लोग? ठीक है ना? सभी ने इस प्रस्ताव में सम्मति नहीं दी। केवल उसने, जिसके हाथ में चाबी थी, उसने केवल थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी क्या है शिरोमणि महाशय? यदि कुछ नष्ट ही हो गया होगा तो भिखारी के पास से वह वसूल नहीं होगा। आप लोग आज पधारिए, मुझे जिस दिन अवकाश होगा उस दिन मिलाकर देखने के लिए आप सब लोगों को सूचना भेज दूंगा। तिकड़म नहीं चली। यह देखकर सभी मन ही मन अप्रसन्न हुए। राय महाशय उठ खड़े हुए और बोले, लेकिन उत्तरदायित्व भी तो एक। जीवानंद ने तुरंत उनका साथ देकर कहा, वह तो ठीक बात है राय महाशय, जिम्मेदारी तो मेरी रही ही। दरवाजे के बाहर से ही शिरोमणि ने जनार्दन की देह को जरा उंगली से दबाकर कहा, देख लिया भाई, साले शराबी के मन का भाव समझना ही कठिन है। जैसे पहेली हो, शराब के नशे में चूर है, बहुत दिन नहीं जिएगा। जनार्दन ने कहा, देखता हूँ, जिसका डर था वही हुआ। एक आदमी ने कहा, चाबी अब वह नहीं देंगे। शिरोमणि ने उत्तेजित होकर कहा, फिर? अब की मांगने गए तो गला दबाकर शराब पिला देगा, तब छोड़ेगा। यह बात मुंह से कहते ही उनके सारे शरीर के रोए खड़े हो गए। उधर जीवानंद घर के भीतर खुले दरवाजे की तरफ शून्य दृष्टि से ताकता हुआ स्थिर होकर बैठा था। प्रफुल्ल ने कहा, दादा, फिर एक झगड़ा क्यों अपने पीछे लगा लिया? चाबी उन लोगों को देना ही ठीक था। जीवानंद ने उसके मुंह की ओर दृष्टि घुमाकर कहा, ठीक नहीं था प्रफुल्ल, ठीक होता तो मैं दे देता। पीछे यह दुर्घटना होगी, यही सोचकर तो कल रात उसने चाबी मेरे हाथ में दी है। जान पड़ता है प्रफुल्ल अपने मन में इस बात पर विश्वास नहीं कर सका। उसने पूछा, संदूक में क्या है? जीवानंद ने जरा हंसकर कहा, क्या है? आज सवेरे से यही तो मैं खाता पढ़कर देख रहा था। मोहरें, रुपये, हीरे, पन्ने, मोतियों की माला,
मुकुट, बर्तन आदि भी कम नहीं हैं। जाने कब से जमा होते होते इस छोटी सी चंडीगढ़ की देवी की इतनी संपत्ति हो गई है। मैंने सपने में भी ना सोचा था कि इतनी संपत्ति होगी। मैं समझता हूँ चोरी डकैती होने के डर से यहाँ की भैरवियाँ किसी को जानने भी नहीं देती थी। प्रफुल्ल ने भय के साथ कहा, क्या कहते हैं? उसकी चाबी आपके पास? यह तो इकलौते बेटे को डाइन के हाथ में सौंपना हुआ। जीवानंद ने बुरा नहीं माना, बोला, बिल्कुल झूठ तुमने नहीं कही भैया। इतना रुपया देखकर तो मैं स्वयं अपने पर भी विश्वास नहीं कर सकता था। क्षण भर चुप रहकर फिर कहा, फिर भी मैंने यह नहीं चाहा प्रफुल्ल। मैंने जितना ही उस पर जनार्दन राय को चाबी दे देने के लिए जोर डाला, उतना ही उसने अस्वीकार किया और चाबी जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दी। प्रफुल्ल ने स्वयं भी क्षण भर चुप रहकर पूछा, इसका कारण? जीवानंद ने कहा, जान पड़ता है उसने सोचा था कि इस बदनामी के ऊपर यदि चोरी का कलंक भी लादा गया तो उसका बोझ उससे सहन न होगा। इन लोगों को उसने पहचान लिया था। प्रफुल्ल ने कहा, किंतु आपको नहीं पहचान पाई। जीवानंद हंसा, किंतु इस हंसी में आनंद नहीं था। उसने कहा, यह दोष तो उसका है, मेरा नहीं। उसके संबंध में चाहे जितने अपराध मुझसे बन पड़े हों, लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं। यह कहने या सोचने का अपराध शुरू से अंत तक एक दिन के लिए भी मुझसे नहीं हुआ। मगर अद्भुत है यह पृथ्वी, और उससे भी आश्चर्य की चीज़ है यह मनुष्य का मन। उसकी युक्ति क्या है जानते हो भाई? वही जो उसके हाथ से मार्फिया लेकर आँख मूंद कर पीने का हाल तुमसे मैंने कहा, वही उसका सब तर्कों का अंतिम तर्क है, सब विश्वास है। किंतु उस रात को मेरे लिए और कोई उपाय न था। ऐसे भी तो मरता, उसके सिवा और किसी की ओर देखने का कोई मार्ग नहीं था। यह सब षोडशी भूल गई है। उसके मन में केवल एक बात जम गई है, वह यह कि जो आदमी अपने प्राण निश्चिंत होकर उसके हाथ सौंप सका था, उस पर अविश्वास कैसे किया जाए। बस जो कुछ था वह सब आँख मूंद कर उठाकर मेरे हाथ में दे दिया प्रफुल्ल। दुनिया की प्रथम श्रेणी के चालाक लोग भी कभी कभी बेढब गलती कर बैठते हैं, नहीं तो यह संसार एकदम मरुभूमि बन जाता, कहीं रस की भाप जमने को जगह न पाती। प्रफुल्ल ने गर्दन हिलाकर कहा, बहुत ही खरी बात तुमने कही है दादा। इसलिए तुरंत जल्दी से जल्दी यह खाता फूंक डालिए। तारादास ठाकुर को यहीं बुलाकर धमका दीजिएगा। जमा की हुई मोहरों से अगर सालो मन साहब का देना चुका दिया जाए तो खाली रस की भाप ही क्यों, मूसलाधार वर्षा शुरू हो सकेगी। जीवानंद ने कहा, प्रफुल्ल, इसी से तो मैं तुमको इतना चाहता हूँ। प्रफुल्ल ने हाथ जोड़कर कहा, अब इस चाह को जरा कम करना होगा दादा। आपका रस का सोता अक्षय हो, लेकिन मुसाहबी करते करते इस अधीन के गले की नली तक सूख कर काठ हो गई है। अब एक बार जाकर 2 कौर दाल चावल जुटाने होंगे। कल परसों तक मैं छुट्टी ले लूँगा। जीवानंद ने हंसकर कहा, एक बार लिया, लेकिन इसे मिलाकर कितनी बार छुट्टी ले चुके हो प्रफुल्ल? प्रफुल्ल बोला, यही 4 बार। कहकर वह खुद भी हंस पड़ा। फिर बोला, भगवान ने मुँह दिया था सो बड़े आदमी का प्रसाद खाकर ही दिन बीते। अब अगर बीच बीच में 2-4 बड़े बोल भी ना निकाल पाऊं तो बिल्कुल ही इसकी जाति चली जाएगी। और यह बिल्कुल भूल भी नहीं है दादा। बहुत दिन से आप लोगों ने अन्न पानी को कभी ऊंचा कभी नीचा कहकर इस देह में मेदा और सांस की ही केवल श्रीवृद्धि की है। सच्चा खून जिसे कहते हैं, उसकी एक छींट, एक बूंद भी मैं समझता हूँ अब बाकी नहीं है। आज सोचता हूँ एक काम करूँगा, संध्या के झुटपुटे में छिपता हुआ जाकर चट से भैरवी ठकुरानी के चरणों की एक मुट्ठी रज लेकर फाँक लूँगा। आपके बहुत से भले बुरे पदार्थ ही तो आज तक पेट में डाले हैं। यह ना फाँकूँगा तो फिर वे हजम ना होंगे, पेट में लोहे के समान गड़ेंगे। जीवानंद ने हंसने का प्रयत्न कर कहा,
लेकिन आज कुछ उच्छ्वास की अति हो रही है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल ने फिर हाथ जोड़कर कहा, तो फिर बैठिए दादा, इसे समाप्त करूं। मुसाहबी पेंशन के नाम पर उस दिन जो वसीयतनामे में मेरे लिए 5,000 लिख रखे हैं, उनके ऊपर दया करके कलम से एक लकीर खींच रखिएगा। चंडी के रुपए हाथ लगाने पर मुसाहबों की कमी ना रहेगी, लेकिन मुझे दान करके इतने रुपयों को और नष्ट न कीजिएगा। जीवानंद ने कहा, तो अब तुमने मुझे सचमुच ही छोड़ दिया क्या? प्रफुल्ल ने वैसे ही हाथ जोड़े हुए कहा, आशीर्वाद दीजिए मेरी यह सुबुद्धि अंत तक बनी रहे। जीवानंद चुप हो गया। प्रफुल्ल ने पूछा, वह कब जाने वाली हैं? जीवानंद ने उत्तर दिया, नहीं जानता। प्रफुल्ल ने फिर पूछा, वह कहाँ जा रही है? जीवानंद बोला, यह भी नहीं जानता। प्रफुल्ल ने कहा, जानकर भी कोई लाभ नहीं है दादा। सहसा उसके मुख का रंग बदल गया। उसने कहा, बाप रे, औरत तो नहीं है, जैसे मर्द का बच्चा है। मंदिर में खड़े होकर उस दिन मैं बड़ी देर तक ताकता रहा। समझ पड़ा जैसे पैरों से सिर तक एकदम पत्थर की गढ़ी हुई है। चोट मार मार कर उसे चूर चूर किया जा सकता है, लेकिन आग में लगाकर मनमाफिक सांचे में ढाल कर जिसे गढ़िए, ऐसी चीज ही वह नहीं है। हो सके तो यह विचार छोड़ दीजिए। जीवानंद ने कुछ कुछ विद्रूप के लहजे में प्रश्न किया, तो फिर तुम बिल्कुल ही जा रहे हो? प्रफुल्ल ने विनय के साथ जवाब दिया, गुरुजनों के आशीर्वाद में बल होगा तो मनोकामना क्यों ना पूरी होगी? जीवानंद ने कहा, वह हो सकता है, लेकिन यह तो बताओ क्या करने का निश्चय किया है? प्रफुल्ल ने कहा, अभिलाषा तो आपके आगे प्रकट कर दी है। पहले तो 2 कौर दाल भात जुटाने का उपाय करूंगा। जीवानंद ने कुछ घड़ी तक चुप रहकर प्रश्न किया, तुम्हें यह ख्याल है कि षोडशी सचमुच ही चली जाएगी? प्रफुल्ल ने कहा, जान पड़ता है, और इसका कारण यह है कि संसार में सभी प्रफुल्ल नहीं हैं। खूब याद आया दादा, एक सूचना तुम्हें देना तो मैं भूल ही गया था। रात को नदी के किनारे टहल रहा था, एकाएक वही फकीर साहब दिखाई पड़े, जिन्होंने उस दिन आपको बरगद के पेड़ पर घुग्गू का शिकार नहीं करने दिया था। बंदूक हाथ से छीन ली थी वही। आदाब अर्ज करके मैंने कुशल प्रश्न किया। इच्छा थी कि 2 एक अच्छी लगने वाली बातें कहूँ। यदि कोई अच्छी सी औषध वौषध उनसे पा जाऊं तो आपसे कह सुनकर आपकी सहायता से उसे पेटेंट कराकर बेच कर 2 पैसे कमाऊंगा। लेकिन बेटा बड़ा चालाक है, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बातों ही बातों में सुना कि वह अपनी माँ को देखने आए थे, अब चले जाएंगे। भैरवी सब छोड़कर चली जा रही है, यह मैंने उन्हीं से सुना है। जीवानंद के मन में कुतूहल उत्पन्न हो गया। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि इन्हीं के सदुपदेश से वह चली जा रही है। प्रफुल्ल ने गर्दन हिलाकर कहा, जी नहीं, बल्कि उनके उपदेश के विरुद्ध ही चली जा रही है। जीवानंद ने हंसकर कहा, क्या कहते हो प्रफुल्ल? फकीर साहब उनके गुरु जो हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन? प्रफुल्ल ने कहा, इस विषय में यही बात है। जीवानंद बोला, इतने बड़े वैराग्य का क्या कारण हो सकता है? प्रफुल्ल ने कहा, वैराग्य का कारण आप हैं। जरा देर चुप रहकर फिर कहा, क्या जाने यह बात आपको सुनाना अच्छा होगा कि नहीं, लेकिन फकीर का विश्वास है कि वह आपसे मन ही मन बहुत डरती है। पीछे के विवाद के बीच आपके साथ घनिष्ठता हो जाए, यही उनको सबसे बड़ा भय है, नहीं तो यहाँ के लोगों से वह नहीं डरती। जीवानंद फैली हुई आंखों से उसकी ओर चुपचाप देखता रहा। प्रफुल्ल ने जरा हंसकर कहा, दादा, भगवान ने आपको भी बुद्धि कुछ कम नहीं दी, लेकिन सर्वस्व समर्पण करके उन्होंने सचमुच भूल की या हाथ फैलाकर उसे लेकर आपने ही भूल की, इसकी विवेचना आज रह गई। जीता रहा तो आशा है देख पाऊंगा। जीवानंद ने इस बात का भी कोई उत्तर नहीं दिया, वैसे ही चुप बैठा रहा। संध्या होने को थी। बैरा पात्र भर शराब लेकर उपस्थित हुआ। जीवानंद ने हाथ हिलाकर कहा, ले जा, आवश्यकता नहीं है। नौकर ना समझकर खड़ा रहा।
प्रफुल्ल ने कहा, कब आवश्यकता होगी बता दीजिए। जीवानंद सहसा मानो चौंक पड़ा था। प्रफुल्ल के इस प्रश्न से आंखें खोलकर बोला, इस समय तो ले जा, इच्छा होने पर बुला भेजूंगा। वह चला जा रहा था। जीवानंद ने पुकार कर कहा, हाँ रे, तुम लोगों के पास चाय है क्या? प्रफुल्ल ने कहा, यह भी अच्छी कही, चाय नहीं है तो मैं जीवित कैसे हूँ भला? जीवानंद बोला, तो फिर वही एक कटोरा ले आ। बैरे के चले जाने पर प्रफुल्ल ने पूछा, अकस्मात अमृत पर अरुचि कैसे हो गई? जीवानंद ने कहा, अरुचि नहीं है, लेकिन अब नहीं पीऊंगा। प्रफुल्ल ने हंसकर और क्षण भर पहले अपने ही ऊपर प्रयोग की गई व्यंग्योक्ति को लौटाते हुए कहा, यह मिलाकर कितनी बार हुआ दादा? जीवानंद अप्रसन्न नहीं हुआ। उसने हंसकर उसी का अनुसरण करके कहा, यह मीमांसा भी आज न हो, छोड़ दो प्रफुल्ल, यदि जीते रहे तो आशा है एक दिन देख पाओगे। प्रफुल्ल होंठ दबाकर जरा हंसा, पर उत्तर नहीं दिया। नौकर प्रकाश रख गया। क्रमशः संध्या का अंधकार जब बाहर गाढ़ा होता जा रहा था, जीवानंद एकाएक उठकर खड़ा हो गया और बोला, जाऊं जरा घूम आऊं। प्रफुल्ल ने आश्चर्य के साथ कहा, क्या कपड़े ना बदलिएगा? जीवानंद बोला, कोई आवश्यकता नहीं। प्रफुल्ल ने पूछा, और आपका सहचर, वह भरा हुआ पिस्तौल? जीवानंद बोला, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, आज अकेले ही घूमने जा रहा हूँ। प्रफुल्ल ने भयानक आपत्ति करके कहा, नहीं नहीं, यह न होगा दादा, अंधेरी रात है, राह घाट में आपके अनेक शत्रु हैं। इतना कहकर वह चटपट दराज से पिस्तौल निकालकर जीवानंद के हाथ में थमाने चला। जीवानंद ने दो पग पीछे हटकर कहा, इसे अब मैं फिर नहीं छूने का प्रफुल्ल। प्रफुल्ल ने आश्चर्य से अवाक होकर कहा, अचानक यह क्या हुआ दादा? ना हो सेवक को पुकार दूं, उनमें से कोई संग जाए। जीवानंद बोला, ना, यह भी नहीं, आज से ऐसे ही अकेले बाहर निकलूंगा। कहीं कोई मेरा शत्रु नहीं है और मुझसे किसी को कोई भय नहीं। उससे मेरा जो कुछ होना हो वह हो, मैं किसी के भी आगे नालिश नहीं करूंगा। कहकर वह अंधेरे में धीरे धीरे बाहर निकल गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।